Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Edo Group of Excellence. Today we are going to learn a new topic that is algorithm and flowchart. So let's start the video. So what is algorithm? An algorithm is a set of instruction designed to perform a specific task. मतलब कोई specific task या फिर प्रोग्राम में ही हम लोग कोई टास्क करते हैं तो वो टास्क करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको हम लोग एल्गोरिथम बोल सकते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं 2 नंबर को ऐड करने का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उसका एल्गोरिथम क्या होगा। तो उससे हमको समझ में आएगा कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो 2 नंबर को ऐड करने का कोड क्या होगा? पहले तो आपको 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, इसलिए 2 तो रहेगा जो 2 नंबर ऐड कर रहे हैं वो, और तीसरा जिसमें हम ऐड करके स्टोर करेंगे वो। तो मैंने ABC 3 ले लिया। उसके बाद मैं A और B का वैल्यू रीड करूंगी, उसके बाद दोनों का सम करके C में स्टोर कर दूंगी उसका वैल्यू। ओके, अब C को सिंपली डिस्प्ले कर दूंगी। ठीक है, बस ये हो गया मेरा कोड। तो बहुत ही आसान है, ये सिंपल सा कोड है 2 नंबर को ऐड करने का। अब समझते हैं कि इसका एल्गोरिथम क्या होगा। तो इसका एल्गोरिथम में कोई भी प्रोग्राम का अगर आप एल्गोरिथम लिखिएगा तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा स्टार्ट। तो पहला स्टेप तो स्टार्ट हो गया। जो सेट ऑफ स्टेप्स रहते हैं उसको ही एल्गोरिथम कहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम या भी कोई भी टास्क करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स कर रहे हो। जैसे कि इसमें क्या स्टेप कर रहे हो आप? पहला इसमें स्टेप कर रहे हो कि आप 3 वेरिएबल ले रहे हो, फिर क्या आप स्टेप कर रहे हो कि दोनों को वैल्यू रीड कर रहे हो, फिर क्या स्टेप कर रहे हो आप दोनों को ऐड कर रहे हो, उसके बाद क्या स्टेप कर रहे हो कि उसको डिस्प्ले कर रहे हो। तो यही स्टेप्स को एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है पहला स्टेप स्टार्ट, दूसरा स्टेप डिक्लेयर वेरिएबल्स, तीसरा स्टेप read value of A and B, and fourth step add value of A and B and store them in C, and next step is display C। तो हो गया हम लोग का, और जो लास्ट स्टेप रहेगा वो int रहेगा। तो हमेशा एल्गोरिथम ऐसे स्टेप्स में लिखा जाता है, तो इसको ही एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा आप लोग को कि एल्गोरिथम और कोड में क्या डिफरेंस होता है, कैसे एल्गोरिथम होता है और कैसे कोड होता है। बस यही काम रहता है एल्गोरिथम में, बस उसमें ऐसे हम लोग लाइन में लिख देते हैं, स्टेप्स लिख देते हैं, पर कोड में हम लोग को वही सिंटैक्स के साथ कोड लिखना पड़ता है। अब समझते हैं कि फ्लोचार्ट क्या है। A flowchart is a simply graphical representation of steps. It shows steps in sequential order and is widely used in presenting the flow of algorithms, workflow और processes। मतलब क्या होता है कि फ्लो चार्ट क्या है? वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टेप्स का। मतलब जो हम लोग एल्गोरिथम में पढ़ रहे थे उसको हम लोग लाइन से लिख दे रहे थे, जैसे नॉर्मली इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखते हैं वैसे लिख दे रहे थे। लेकिन फ्लो चार्ट में क्या होता है कि हम लोग ग्राफिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हर एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक डायग्राम बना दिया गया है, आपको वही डायग्राम फॉलो करना होगा उस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए इस चार्ट से समझते हैं कि कौन कौन सा सिंबल्स है किस किस चीज के लिए और उसका क्या यूज है। तो जो पहला सिंबल आपको दिख रहा है इस शेप में, ये सिंबल का नाम होता है प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस को हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है तो हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट इंडिकेट्स एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इनसाइड द प्रोसेसर और मेमोरी। मतलब मेमोरी और प्रोसेसर के अंदर में जो ऑपरेशन होता है अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये बॉक्स जैसा जो है उसको यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये जो शेप आपको दिख रहा है ये इनपुट और आउटपुट के लिए किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर एनी इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर इज ऑब्टेन डेटा और आउटपुट रिजल्ट। मतलब जब आपको कुछ इनपुट देना है तो उस चीज को अगर फ्लो चार्ट में लिखना है तो आप इस डायग्राम का यूज करिएगा, या फिर कुछ आउटपुट लेना है या कुछ आउटपुट रिजल्ट आया है वो लिखना है तो आप इस डायग्राम का यूज करिएगा। उसके बाद ये है, ये क्या है? ये डिसीजन कंट्रोल है। जैसे कि अगर आपको यस नो ट्रू फॉल्स ये सब चीज को हैंडल करना हो तो उस जगह को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो उस चीज को आप इस डायग्राम का यूज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे अभी मैं एक एग्जांपल से आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं क्या क्या है। उसके बाद ये कनेक्टर है। इट अलाउज अ फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विथआउट इंटरसेक्टिंग लाइन्स और विथआउट ए रिवर्स फ्लो। ओके, फिर ये प्रीडिफाइंड प्रोसेसेस। इट यूज टू इन्वोक और सब रूटीन और इंटरप्ट प्रोग्राम। उसी की तरह ये भी है, ये भी है। ये सब का उतना यूज नहीं होता, यही सब का मोस्ट यूज होता है जब बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखा जाता है तो ये सब का यूज होता है। और जब सिंपली जब लाइंस जब हम लोग को रिप्रेजेंट करना हो कि इसके बाद ये चीज हो रहा है तो वहां पे हम लोग ये फ्लो लाइंस का यूज भी करते हैं।
मतलब ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो रिप्रेजेंट करता है। जो ये वाला है वो टर्मिनल के लिए यूज होता है। टर्मिनल मतलब जैसे कि कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है, तो वो चीज को अगर लिखना है तो आप इसका यूज करके लिख सकते हैं। तो चलिए एक प्रोग्राम से समझते हैं। तो ये प्रोग्राम है जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा वही वाला प्रोग्राम है, बहुत ही इजी है, 2 नंबर को ऐड करने वाला। तो उसका हम लोग कोड देख लिए, एल्गोरिथम देख लिए। अब उसका फ्लो चार्ट देखते हैं कि उसी चीज को अगर हमको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर उस चीज को हमको फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग पहले स्टार्ट लिखेंगे, उसके बाद जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद रीड करेंगे ए और बी को। तो रीड करने के लिए ये डायग्राम जो मैंने बताया इसका यूज होता है इनपुट आउटपुट के लिए। उसके बाद अगर आपको कोई प्रोसेस दिखाना है तो प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ए और बी ऐड हो रहा है, तो एक प्रोसेस हो गया, तो उसके लिए ये यूज किया मैंने। फिर से आउटपुट के लिए ये डायग्राम यूज किया है। तो ऐसे ही फ्लो चार्ट में रिप्रेजेंटेशन होता है। स्टार्ट और स्टॉप के लिए सेम रहता है। तो ऐसे ही यूज होता है फ्लो चार्ट। ऐसे ही अगर कोई प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना है फ्लो चार्ट के थ्रू तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी इसका एल्गोरिथम तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज और ये चीज सेम ही है, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। इसमें ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और फ्लो चार्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो वी कैन से दैट फ्लो चार्ट जस्ट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स और स्टेप्स। ओके, अब ये दूसरा एक एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3। इसका कोड मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया है। अगर आप लोग को उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो आप कोड जाके देख सकते हैं पुराने वीडियोस में। अभी फ्लो चार्ट समझते हैं हम लोग कि कैसे हो रहा है। तो हम लोग को 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इनपुट आउटपुट लेने वाला जो होता है वो काम करेंगे। हम लोग 3 इनपुट लेंगे ए बी सी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रू फॉल्स वाला जो बॉक्स मैंने बताया था उसको यूज करेंगे। इसमें कंडीशन डालेंगे कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर है तो इधर आ जाएगा और नहीं है तो इधर चला जाएगा। तो अगर जब इधर आ गया तो उसके बाद फिर एक कंडीशन चेक होगा, वो रहेगा ए ग्रेटर देन सी है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो नीचे आएगा और नीचे आके ये प्रिंट कर देगा। और अगर ये फॉल्स है तो इधर जाएगा और इधर जाके फिर आगे का जो इधर जो भी प्रोसेस है वो होगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर नो हो गया, यस हुआ तो ये चीज हो गया। अगर ये नो हुआ तो फिर इधर आएगा, इधर आके फिर यहाँ पे भी एक कंडीशन चेक होगा। अगर ये यस हुआ तो ये प्रिंट हो जाएगा और यस नहीं हुआ तो इधर आ जाएगा। और फिर नो नो, ये दोनों का एक ही था इसीलिए यहाँ पे दोनों को एक ही मिला के लिख दिया गया है। अगर दोनों का अलग अलग आउटपुट होता तो यहाँ से एक निकलता, यहाँ से एक निकलता और अलग अलग लिखा था, पर ये दोनों का सेम है इसलिए दोनों को ऐसे कोलैप्स कर दिया गया है। और उसके बाद हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया, इसलिए तीनों को मिला के लास्ट में एंड लिख दिया गया। तो ये फ्लो चार्ट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द प्रॉब्लम ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग 3। आइए अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं। तो अब वही चीज को सेम हम लोग वही चीज जो अभी हम फ्लो चार्ट में किया मैंने उसी को यहाँ पे लिख रहे हैं, पर यहाँ पे डायग्राम का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली स्टेप्स लिख दे रहे हैं क्योंकि एल्गोरिथम में डायग्राम नहीं लगता, उसमें सिर्फ जो जो स्टेप है वो लिखना पड़ता है। तो पहला स्टेप है मेरा स्टार्ट, तो मैंने स्टार्ट लिखा है। दूसरा स्टेप है रीड 3 नंबर्स, जैसे कि उसमें मैंने अभी रीड किया था। उसके बाद पहला कंडीशन जो था कि इफ चेक इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो पहले वो चेक होगा कि ग्रेटर देन बी है या नहीं। अगर है तो इसमें आ जाएगा। इफ स्टेप 3 इज ट्रू देन चेक इफ ए इज ग्रेटर देन सी। अगर ये ट्रू रहेगा तो ये प्रिंट होगा और ये फॉल्स रहेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। और अगर यही फॉल्स है मतलब स्टेप 3 फॉल्स है तो इसमें जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे आके फिर एक कंडीशन चेक होगा, इफ बी इज ग्रेटर देन सी। अगर ये कंडीशन चेक हुआ उसके बाद अगर ये ट्रू रहा तो ये लाइन प्रिंट होगा और अगर ये ट्रू नहीं रहा तो ये लाइन प्रिंट होगा। तो बस जो प्रोग्राम अभी बताया मैंने, जिस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, उसी का ये एल्गोरिथम था। इसका कोड आपको पुराने वीडियोस में मिल जाएगा, आप पहले का वीडियोस जाके देख सकते। सो गाइस यहीं तक था। कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम लोग से, हम लोग हमेशा रिप्लाई करते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को एक क्यूज का लिंक मिलेगा, तो क्यूज जरूर अटेंड करिए। और अगर वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।